अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के स्मार्ट मीटर्स की तनसीब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं, मुलव्विस हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम तेज किए जाएं। बिजली तकसीमकार कंपनियों के सरबराहान की तैनाती का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। भर्ती के अमल में मेरिट यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी का सखर में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह। तलबा आला तिब्बी तालीम हासिल कर सकेंगे। इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत। सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रवायात के मुताबिक खिदमत करते रहेंगे। रोहड़ी में पानी की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर बरवक्त कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 20 से 25 दहशत गर्दों की कुरम और शिमाली वजीरिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। 15 से ज्यादा खारिजियों और अफगान तालिबान की हलाकत, मुताद्दिद जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात। अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी होने की इत्तलात। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का मकसद सियासी और माशी इस्तेहकाम है। नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के अमल में शरीक हैं। 9 मई के वाक़यात को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। मुकम्मल शवाहिद की बुनियाद पर 85 मुजरिमों को सजा हो चुकी। TGI-SPR ने प्रेस ब्रीफिंग में 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया। सजा याफ्ता अफराद को फ्री ट्रायल का हक दिया गया। उजलत में फैसला नहीं सुनाया गया। मास्टरमाइंड को भी कटहरे में लाना होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की शहीद मेजर अवैस आरिफ के घर आमद। अहले खाना से ज़हार ताज़ियत, शहीद को खिराज अक़ीदत पेश। एटमी प्रोग्राम हमारी आज़ादी और मुस्तक़बिल की ज़मानत। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। रियासत को सियासत की नज़र नहीं कर सकते। हमें मजबूत मईशत और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। जेल से रिहाई की कुंजी हुकूमत नहीं, अदालत के पास है। PTI मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझे। मुल्क की सलामती के इदारों पर हमला करने वालों को मुआफ नहीं किया जा सकता। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाला अब अमरीकी गुलामी के लिए तैयार। बानी PTI रिहाई के लिए अमरीका की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की, लेकिन 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि PTI अचानक मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। बानी PTI किसी के साथ मुखलिस नहीं, उनकी तारीख है, ये सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का लाहौर में सेमिनार से खिताब। तलखियां अपनी जगह, बातचीत जरूरी है। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ का खैर मकदम किया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा। 9 मई को दुश्मन के एजेंडे पर अमल किया गया। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक का सेमिनार से खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत से पहले अपनी गलतियों को तस्लीम किया। सियासी अमल में बातचीत ही आगे बढ़ने का जरिया है। मुज़ाकराती अमल के साथ गलतियों को भी तस्लीम करना जरूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। 26 नवंबर से पहले PTI की सोच मुख्तलिफ थी। जिद और हठधर्मी के बजाय खुले जहन से मुज़ाकरात जरूरी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान के मफादात सियासी मफादात से बालातर। इस्तेहकाम के लिए इत्तफाक राय से फैसले करना होंगे। पीपल्स पार्टी ने उसूलों और मुल्की मफाद पर कभी समझौता नहीं किया। मईशत में बेहतरी के समरात अवाम को मुंतकिल होने चाहिए। मगरबी ममालिक को अचानक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नजर आ गया। बानी PTI का कोई असूल और नजरिया नहीं। इन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत के शोबा सेहत में तरक्की के लिए इकदाम। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में
مرحلہ وار کارڈیولوجی سینٹرز کے قیام کا فیصلہ، دل کے مریض بچوں کے لیے مفت سرجری پروگرام کا آغاز، کلینک آن ویلز کے ذریعے عوام کی دہلیز پر صحت کی سہولیات کی فراہمی، صحت کا شعبہ ترجیح ہے، وسائل کی کمی نہیں آنے دیں گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری، حکومت اقدامات کی بدولت جون سے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی، فروری میں بجلی کے مزید منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا، مارچ سے بجلی کی خرید و فروخت حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی، چینی آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت شروع ہو چکی ہے، صارفین کو خطے کی سستی ترین بجلی فراہم کریں گے، وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس۔ مغربی کنارے اور غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری، 48 فلسطینی شہید، 52 زخمی، شمالی غزہ میں آخری فعال اسپتال کا مالکوان نذر آتش، حملے کے 6 افراد شہید، اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت طبی عملے کے درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا، غزہ کے وسطی علاقوں پر بمباری میں 7 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے، مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں، متعدد گرفتار۔ کشمیری عوام غیر متزلزل حمایت پر پاکستان کے مشکور، ترجمان پاک فوج کا بیان مظلوم کشمیریوں کے جذبات کا عکاس ہے، پاکستان کی بھرپور اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت امید کی کرن ہے، بھارتی چیرہ دستیوں کا شکار کشمیری پاک فوج کو اپنا محافظ تصور کرتے ہیں، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ امریکہ کے خلاف سکھ کمیونٹی کا واشنگٹن میں احتجاج، امریکی محکمہ خارجہ اور بھارتی سفارت خانے کے باہر شدید نعرے بازی، بھارتی پرچم پر تلواروں سے حملہ کر کے شدید غم و غصے کا اظہار، جے شنکر عالمی سطح پر سکھوں کے قتل اور دہشت گردی کا حامی، شرکاء کا شرانگیز اقدامات اور دہشت گردی کو ہوا دینے پر بھارت پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ۔ سنچورین ٹیسٹ جیتنے کے لیے جنوبی افریقہ کو مزید 121 رنز کی ضرورت، 7 وکٹیں باقی، تیسرے دن 148 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پروٹیز کے 3 وکٹوں پر 27 رنز، پاکستانی ٹیم دوسرے اننگز میں 237 رنز پر آؤٹ، سعود شکیل کے 84 اور بابر اعظم کے 50 رنز، مارکو جینسن کی 6 وکٹیں۔ آئی سی سی ایوارڈ سائم ایوب مینز ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر کے لیے نامزد، سری لنکا کے کامندو مینڈس، ویسٹ انڈیز کے شمر جوزف اور انگلینڈ کے گس ایٹکنسن بھی ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں میں شامل۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ بجلی مفت ہو گئی ہے کیا؟ مفت تو نہیں، مگر ہمارے وزیر اعظم نے بجلی سستی بہت کر دی ہے۔ اب میں بجلی پہ کھانے پکاؤں، پانی گرم کروں اور ڈھیروں کپڑے استری کروں۔ کیا وزیر اعظم نے بجلی سستی کر دی؟ سیل سیل سیل، سردیوں کی شاندار سیل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عوام کے لیے بجلی سہولت پیکج، سمجھو لگ گئی بجلی پہ سیل، ملک بھر کے صارفین کے لیے 3 ماہ اضافی بجلی کے استعمال پر 26 روپے فی یونٹ کا فلیٹ ریٹ۔ بجلی سہولت پیکج کی سستی بجلی سے اب صنعتی اور تجارتی صارفین اپنا کاروبار بڑھائیں اور گھریلو صارفین اپنے پیسے بچائیں۔ اب بجلی استعمال کرو زیادہ اور بل بھرو کم کم کم، کیونکہ پہلی بار لگ گئی ہے بجلی پہ سیل۔ بجلی پہ سیل سے فائدہ ضرور اٹھائیں، تاہم بجلی کے غیر ذمہ دارانہ استعمال سے پرہیز کریں۔ درست ہر وقت بار وقت۔
खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जाए। उन्होंने वाज़े किया कि ओवर बिलिंग किसी तौर कबूल नहीं, ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार करते हुए हिदायत की कि CEOs की तैनाती का अमल इंतहाई शफाफियत से जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफरादी क़ुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए और इस अमल के दौरान शफाफियत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेपरा के दिए गए टारगेट के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएं। इजलास में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के उमूर जेर बहस आए। तीनों कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि माली साल 2024-25 में नवंबर तक लेस्को की रिकवरी 96.82%, पेस्को 87.98% और फेस्को की रिकवरी 97.57% रही। रवां साल नवंबर तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के हवाले से लेस्को 13.4%, पेस्को 33%, जबकि फेस्को 6.1% है। लेस्को में 2,23,000 थ्री फेस स्मार्ट मीटर्स में से 49,000 की तनसीब हो चुकी है। पेस्को में 1,52,000 स्मार्ट मीटर्स में से 51,000 की तनसीब की जा चुकी है, जबकि फेस्को ने 1,92,000 स्मार्ट मीटर्स में से 11,000 की तनसीब की है। सार्फिन को शिकायत के जाले और दीगर खदमात के हवाले से कॉल सेंटर्स और ईमेल्स, नेपरा मोबाइल और वेब सर्विसेज की सहूलियात भी हासिल हैं। बिजली की तरसील से मुतालिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन 118 पर मुफ्त रसाई यकीनी बनाई जा रही है। नासिन वफाकी वजीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे हसन रियाज। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने कहा कि पिछले 8 महीनों में बिजली की कीमतों में बतदरीज कमी आई है। जून के महीने में जहां पाकिस्तान की आवाम की औसत बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी, वो इन 5 से 6 महीने में हमने 44 रुपये और 4 पैसे पे ला के खड़ी की। जहां इंडस्ट्री को 58 रुपये 50 पैसे की यूनिट एवरेज पड़ता था, वो आज 47 रुपये 17 पैसे का पड़ रहा है। वफाकी वजीर ने कहा कि 5 IPPs के साथ मायदे खत्म कर दिए गए हैं, जिससे कौमी सतह पर 411 अरब की बचत हुई और सालाना 70 अरब रुपए की बचत हुई है। 411 अरब रुपए की सेविंग अपने मुल्क को करके दी सिर्फ 5 प्लांट से, जिसका 70 अरब रुपए सालाना का इम्पैक्ट होता था। उसके बाद 8 बगास के प्लांट से शुगर मिलों के, जिसके अंदर हमने 238 अरब रुपए की बचत करके दी। उन्होंने कहा कि 2018 में बनने वाली PTI हुकूमत से हमारी कारकर्दगी बेहतर है। हम साबिक हुकूमत के फार्मूले पर चलते तो इजाफी अदायगियां करना पड़ती। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी सक्खर कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि सक्खर में आलमी मयार का अस्पताल तामीर किया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। अस्पताल की तामीर से न सिर्फ सक्खर बल्कि सिंध के दूसरे अजला और पंजाब और बलोचिस्तान के बासी भी मुस्तफीद हो सकेंगे। सदर ममलिकत ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की रवायात को बरकरार रखते हुए अवाम की खिदमत करते रहेंगे। भुट्टो साहब की ये रवायात, इंसान जात की खिदमत करते रहो, यही आपकी इबादत है। हम ये खिदमत करते रहेंगे। आप दोस्तों को भी यही हम तंबी करते हैं कि आम आवाम, गरीब आवाम की खिदमत करें। इसी तरह हम साथ रहेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सक्खर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया गया है। सक्खर में आला तालीम की फराहमी के लिए हुकूमत सिंध निजी शोबे के साथ मिलकर इकदामात करेगी। इस मौके पर डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल बनाने में सदर आसिफ अली जरदारी का किरदार काबिल सताइश है। इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी सक्खर कैंपस का इफ्तिताह किया। अस्पताल 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल है।
जिसे 2.5 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। अस्पताल कैंसर, डायलिसिस और जिगर की पैवंद कार्य समेत तमाम सहूलियात से लेस है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी का ये 6ठा कैंपस है। इससे पहले 3 कैंपसेस कराची, एक बरतानिया और एक दुबई में सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 15 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। अफगान तालिबान सरहद पर अपनी 6 पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी रात फितनतुल खवारिज के 20 से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। ज़राए ने बताया है कि 28 दिसंबर को अलसुब खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायर खोल दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। मुअस्सर जवाबी फायरिंग से 15 से ज़ायद खारजियों और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतादिद के जख्मी होने की मुसद्दिका इतलात हैं। मुअस्सर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने बारहा अबूरी अफगान हुकूमत से फितनतुल खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल करने का कहा है। अफगान तालिबान फितनतुल खवारिज को कंट्रोल करने और उन दहशतगर्द अनासर की सरकोबी करने के बजाय उनकी मुसलसल मावनत कर रहे हैं। ज़राए ने मजीद कहा है कि फितनतुल खवारिज अफगानिस्तान में पूरी आज़ादी के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि DGISPR ने 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से तफसीली इजहार ख्याल करते हुए 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया है। कहा कि सजा याफ्ता अफराद को फ्री ट्रायल का हक दिया गया, उजलत में फैसला नहीं सुनाया गया। मास्टर माइंड को भी कटहरे में लाना होगा। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात को हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता। मुकम्मल शवाहिद की बुनियाद पर 85 मुजरिमों को सजा हो चुकी। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने कहा कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफस्सिल अंदाज में तमाम अमूर पर रोशनी डाली। 9 मई के केसेस में जिन लोगों ने दिफाई तंसीबात पर हमला किया उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुए। जो 9 मई के केसेस थे, जिन लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना था और ये समझा जा रहा था कि ये लोग फौजी तंसीबात के अंदर गए हैं, शुहदा की यादगारों को बस मान के उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ जैसे पूरी दुनिया में होता है। और फौजी ट्रायल का ये मतलब नहीं है। फौजी ट्रायल का मतलब ये है कि वकील का हक हासिल है, फैमिली से मुलाकात का हक हासिल है, रिकॉर्ड तक रसाई का हक हासिल है। उसके साथ साथ एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं होता, यानी आपकी मौजूदगी में ट्रायल किया जाता है। और अपील के 2 हक हासिल हैं, एक मिलिट्री अथॉरिटीज के अंदर है और एक उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर है। तो जो फेयर ट्रायल का प्रोसेस है वो इंश्योर किया गया है कि राइट टू फेयर ट्रायल को मेंटेन किया जाए। वजीर इत्तलात ने कहा कि 9 मई के केसेस का फैसला उजलत में नहीं हुआ। इसमें 2 साल का अरसा लगा और तमाम मुकदमात कानून और आइन के मुताबिक चल रहे हैं। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला और बरामदात में इजाफा हुआ है। जो मनसूबा साज थे 9 मई के और जो मास्टर माइंड था उसके खिलाफ भी जो केस आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उजलत में नहीं हुआ। इन केसेस को बाकायदा तौर पे 2 साल लगे डिसाइड होते हुए कि प्रोसिक्यूशन है, एविडेंस है, क्रॉस एग्जामिनेशन है। जब आपका बदतरीन मुखालिफ भी इस बात को तस्लीम कर ले कि मईशत जो है मुस्तहकम है, तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये बयानियाँ जो महंगाई में कमी है, जो ओवरऑल इकोनॉमी के हालात हैं, शरह सूद कम हुई है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत मुस्तहकम है, बड़े अरसे से मुस्तहकम है। तो ये तो अब हर जी शऊर इंसान को नजर आ रहा है कि मईशत मुस्तहकम है। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने कहा कि मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए कोशां हैं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मनसूबाबंदी के विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान और सलामती के इदारों पर हमला करने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं है। शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI से मुज़ाकरात आईन और कानून के दायरे में होंगे, मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए। तफसील जानते हैं अनीस आवान से। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि रियासत को सियासत की नजर नहीं कर सकते। जेल से रिहाई की कुंजी हुकूमत नहीं अदालत के पास है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, कोई बाहर से डिक्टेशन नहीं दे सकता। अमेरिका के कांग्रेसमैनों के पांव पकड़ने, बरतानिया में जाना, बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके पैर पकड़ने, अक़वाम मुत्तहिदा में जाना, वहाँ जाके पाकिस्तान को बदनाम करना। कभी आप कहते थे कि क्या हम गुलाम हैं? हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा।
अब एब्सोल्युटली यस कहने पे आपकी जबानें नहीं थकती। इससे कबल वफाकी वजीर एहसन इकबाल शहीद मेजर अवैस आरिफ के घर गए और उनके वालिद और अहले खाना से ताज़ियत की और खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्क के दिफा में वतन के बेटों ने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि गुज़श्ता 15 रोज में ऐसा क्या हुआ कि मुज़ाकरात पर बदतमीजी का रवैया अपनाने वाले आज मुज़ाकरात पर आमादा हो रहे हैं। लाहौर में मोहम्मद रफीक शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की तारीख है कि वो किसी के साथ मुखलिस नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी सरहदों की महाफिज हैं, वो हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर रहे हैं। तकरीब से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। इसी हवाले से तफसील बताएंगे मोअज़्ज़मुद्दीन अपनी रिपोर्ट में। लाहौर में साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद की बरसी के मौके पर पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि नून लीग हमेशा मुज़ाकरात की हामी जमात रही है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़े खलूस के साथ मिसाक जमहूरियत किया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की बातें करने वाले बानी पीटीआई ने किसी के साथ वफा नहीं की। गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले आज मिन्नत समाजत कर रहे हैं। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है, और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी थी, लेकिन जब बंदा जो है घेरा हो, कैद विच होए, मुकदमे होन, रुल रहे होए, तो फिर मुज़ाकरात की गल करे तो थोड़ा सारा जड़ा है वन शुड टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है कि मुझे बचाओ, किसी सियासतदान ने नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि 9 मई को फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सरहदों की मुहाफिज हैं, वो हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर रही हैं। 9 मई में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, टारगेट अगर बना तो वो ही जगह बनी जहां से पाकिस्तान की बुनियाद को कमज़ोर करने के लिए बात हुई। ये वही लोग हैं जो जाके सरहदों पे हिफाजत करते हैं। इनके ऊपर हमला करना मतलब ये हुआ जो हिंदुस्तान की फौज ना कर सकी वो किया गया। क्या इन लोगों ने जो बाहर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करते हैं, जब आर्टिकल 370 लगाया गया मकबूजा कश्मीर के ऊपर, क्या इन्होंने तब भी ट्वीट की? वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदम बर्दाश्त का रवैया पाकिस्तान की सियासत के लिए सख्त नुकसानदेह है। सियासत में कौमी मफाद मुकद्दम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे से ही मुमकिन है। नवाज शरीफ जैसा लीडर मुल्क की तरक्की का जामिन है। हम ही ने जो है वो सियासी तौर पे नुकसान बर्दाश्त करके जो है वो इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को पूरी कौम के सामने ये कह चुका है कि जब तक हम सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे उस वक्त तक इस बहरान से नहीं निकल सकेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पीटीआई फाशिस्ट सोच के साथ इक़्तिदार में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में सियासी और जमहूरी सोच के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। आज पीटीआई के बाद दोस्त डिमांड करते हैं कि जी आप हमारे हक में बात नहीं करते। यार हम हक में बात करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी गलती तो माने ना। आप अपनी गलती तो मानते कोई नहीं है। आप उसी फाशिस्ट सोच के साथ आप फिर आना चाहते हैं। सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। ये गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए। कोई दफन नहीं हो सकता। ना भुट्टो की सियासत कोई ख़त्म कर सका, ना नवाज शरीफ की कर सका। सेमिनार से लियाकत बलोच, मुजीबुर रहमान शामी, सुहेल वड़ाइच और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोहम्मद रफीक एक बाअसूल सियासतदान थे। उनकी आवाज़ उतनी ही तवानाई से ख्वाजा साद रफीक की सूरत में मौजूद है। इस मौके पर लीगी रहनुमा सबा सादिक की पेश करदा करारदाद मुतफिका तौर पर मंसूर की गई, जिसमें मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए उसका सियासी हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को हक़ खुदरादियत देने का मुतालबा किया गया। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सेहत के शोबे में किए गए इनकलाबी इक़दामात के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की कामयाबियों का अहवाल बता रही हैं वर्दा सलीम।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अवामी फलाह के मंसूबों का आगाज किया तो अवाम को मियारी सहूलतों की फरहमी के लिए तारीखी इकदाम किए गए। क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड अस्पताल, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड और अद्वियात की होम डिलीवरी जैसे मंसूबे अवामी खिदमत का सबूत हैं। दूर दराज दही इलाकों में एयर एम्बुलेंस जैसी सहूलत की फरहमी सूबे के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। फील्ड अस्पताल से अब तक 9.5 लाख मरीज मुस्तफीद, 60,000 एक्सरे, 1,35,000 लैब टेस्ट, जबकि अल्ट्रासाउंड और फर्स्ट एड जैसी सहूलत फराहम की जा चुकी है। क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे से शहरों के गुंजान आबाद इलाकों में 65 लाख से जायद मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए लाहौर में पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर मोहम्मद नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और सरगोदा डिवीजन में अमराज कल्ब का पहला मोहम्मद नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट भी तकमील के करीब है। पहली खतून वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने चार्ज संभाला है और उन्होंने चार्ज संभालते ही सेहत के शोबों को खुसूसी तवज्जो दी है, जिसमें नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल, हमारा कार्डियोलॉजी ऑन व्हील क्लिनिक्स, मरीजों को फ्री अद्वियात की तहसील, इसके अलावा चिल्ड्रन सर्जरी का क़याम जो है ना उसकी तरजीहात में शामिल है। दिल के मरीज बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। ज़िला अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने के लिए स्पेशल पैकेज की तजवीज और सूबे के ज़िला अस्पतालों में कैथ लैब, कार्डियोलॉजी सेंटर महल्ला वार बनाने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर कैंसर अस्पताल में चीन का तरीका इलाज नो कीमोथेरेपी नो सर्जरी मुतारिफ कराया जाएगा, जबकि पंजाब भर के 2,800 से जायद अस्पतालों की रिवैम्पिंग भी की गई है। अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी वज़ीर आला पंजाब का ऐसा इक़दाम है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मुल्क को कौम के मफाद को तरजीह दी है। वो रत्तोडेरो लाड़काना में वाटर स्कीम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे शिराज अली डाहरी अपनी रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि मुआशी बेहतरी आ रही है और इसका फायदा अवाम को पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की सियासत जाती मुफाद पर है और वो अपने मुफाद की खातिर हर सौदा करने को तैयार हैं। क्या ये सियासतदानों के लिए आप यही कह सकते हो, ये जो उनका कल का मौक़िफ़ होता है एक दिन बाद तब्दील हो जाता है, वो कभी कोई अमेरिकी साजिश तो कभी कोई सऊदी साजिश, कभी कोई साइफर और कभी कोई आपने जूता नहीं पहना आपने मोजे पहने पता नहीं क्या। ये ना कोई नजरिया, ना कोई मंशूर, ना कोई पाकिस्तान के अवाम के इशू से कोई दिलचस्पी। जब ये सियासत किसी भी मुल्क में हो, ये बहुत खतरनाक सियासत होता है। इन्होंने ये साबित कर लिया है कि वो हर चीज पे सौदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की, जबकि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद रखी। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिला लाड़काना के इलाके रत्तोडेरो में वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रत्तोडेरो, लाड़काना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर ने गढ़ी खुदाबख्श में शहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाजिरी दी। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दीगर शहदा के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि जमहूरी कदरों मफाहमत की सियासत को फ़रोग देने में मौलाना फजलुर रहमान की काविशें लायक़ तहसीन हैं। सैदाल खान ने कहा कि मुल्क को इस वक्त इत्तफाक़ व इत्तेहाद के साथ मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द ने इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मुक़द्दम से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताउन, रवाबित के फ़रोग़ और इलाक़ाई अमन सलामती पर तबादला ख़याल किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाक ईरान बॉर्डर पर तजारती सरगर्मियों के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने बॉर्डर एरियाज़ में तजारत के लिए सहूलियात की फराहमी
को अहम करार दिया। उन्होंने ईरानी सफीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। बिजली मुफ्त हो गई है क्या? मुफ्त तो नहीं, मगर हमारे वजीर आजम ने बिजली सस्ती बहुत कर दी है। अब मैं बिजली पे खाने पकाऊं, पानी गर्म करूं और ढेरों कप पेस्ट्री करूं। क्या वजीर आजम ने बिजली सस्ती कर दी? सेल सेल सेल, सर्दियों की शानदार सेल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बिजली सहूलत पैकेज। समझो लग गई बिजली पे सेल। मुल्क भर के सारिफीन के लिए 3 माह इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट का फ्लैट रेट। बिजली सहूलत पैकेज की सस्ती बिजली से अब सनती और तिजारती सारिफीन अपना कारोबार बढ़ाएं और घरेलू सारिफीन अपने पैसे बचाएं। अब बिजली इस्तेमाल करो ज्यादा और बिल भरो कम कम कम, क्योंकि पहली बार लग गई है बिजली पे सेल। बिजली पे सेल से फायदा जरूर उठाएं, ताहम बिजली के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से परहेज करें। मारगला के दामन में जिंदगी की तस्वीर जो है जन्नत नजीर। इस्लामाबाद सेक्टर E7 की तर्ज पर CDA पेश करता है सेक्टर C14, जहां मॉडर्न टाउन प्लानिंग, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिंदगी की तमाम सहूलियात और कुदरती नज़ारों के हसीन इम्तिजाज से पूरा होगा पुरसकून और पुरआसाइश लाइफस्टाइल का ख्वाब। एक केनाल के महदूद रिहायशी प्लॉट्स के लिए बुकिंग जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए इस्लामाबाद में अपना घर बनाने के लिए बेहतरीन लोकेशन और अपॉर्चुनिटी। बआसानी ऑनलाइन अदायगी की सहूलत। दरखास्त फॉर्म हमारी वेबसाइट से हासिल करें। Embrace the serenity of the capital at C14 Islamabad, heaven on earth. CDA. दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने चीन से दुबई तक पाकिस्तान के रास्ते बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट निज़ाम के तहत तजारती सामान की तरसील का आगाज़ कर दिया है। ये तारीखी संग मील CPEC की फ़ालियत में एक बड़ा कदम है, जो चीन से खलीजी ममालिक तक नक्लो हमल का मुख्तसर और मुअस्सर रास्ता फराहम करता है। ये तरसील खंजराब पास को साल भर फाल रखने की समत एक अहम पेशरफ्त है। इलेक्ट्रॉनिक आलात से लदा NLEC ट्रक काशगर से जबल अली पोर्ट दुबई की जानिब रवाना हुआ। ट्रक ने अपनी पहली मंजिल NLC ड्राई पोर्ट सोस्त पर मुकम्मल की। सोस्त में इस तारीखी मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। काशगर से कराची तक NLC के ट्रक के जरिए सामान की तरसील 8 दिनों में की जाएगी। कराची से कंटेनर समंदरी रास्ते से जबल अली बंदरगाह 2 दिन में पहुंचेगा। काशगर से दुबई तक सामान को बजरिया समंदर पहुंचने में 30 दिन लगते हैं, जबकि रोड के जरिए ये तरसील सिर्फ 10 दिनों में मुकम्मल होगी। SIFC का तवानाई के शोबे की तरक्की में अहम किरदार। OGDCL ने हैदराबाद में तेल के कुएं को फाल करके नया संगे मील उभूर कर लिया। कुएं से तेल और गैस की पैदावार का आगाज हो गया है। कुएं से रोजाना 35 लाख मकब फीट गैस, 30 बैरल कंडेंसेंट और 3.8 मीट्रिक टन LPG हासिल होगी। ये कामयाबी पाकिस्तान के तवानाई की सूरत हाल में बेहतरी की अक्कासी करती है। 2024 बहुत सी यादों के साथ रुखसत हो रहा है। इस साल भी मुख्तलिफ शोबों में नाम कमाने वाली चंद शख्सियात ने दुनिया को अलविदा कहा। सदफ अफजल ने ऐसे ही कुछ लोगों को याद किया है, मुलाहिजा कीजिए। देखते ही देखते साल 2024 भी बीत गया, अपने दामन में कुछ खुशियां और कुछ गम समेट के। इस साल भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वतन के बहुत से बेटों ने जानों के नजराने पेश किए। सिक्योरिटी फोर्सेस के इन अफसरान और जवानों ने अपने खून से दिफाई वतन की कीमत अदा की। कौम उन शोहदा की मकरूज रहेगी। 2024 में पाकिस्तान की कई नामवर शख्सियात को अजल ने हमसे जुदा किया। इस साल शोहराए आफाक अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन हमसे बिछड़ गए। तलत हुसैन फन अदाकारी में उस्ताद का मकाम रखते थे। 70 की दहाई में अपने फनी सफर का आगाज करने वाले तलत हुसैन की डायलॉग डिलीवरी और चेहरे के तासुरात बेमसल होते थे। बिलाशुबा उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। टीवी, फिल्म
اور تھیٹر کے بڑے فنکار خالد بٹ بھی اس سال دنیا سے رخصت ہوئے۔ خالد بٹ نے پی ٹی وی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور اپنی حقیقت سے قریب تر اداکاری سے لاکھوں دلوں میں گھر کر لیا۔ ان کا آخری شاہکار ڈرامہ خئی تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی مایا ناز نیوز کاسٹر اور اناؤنسر تسکین ظفر جون میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ 80 اور 90 کی دہائی میں تسکین نے ٹی وی سکرین پر راج کیا۔ ان کی خوبصورت آواز اور لہجے کے لاکھوں پرستار تھے۔ ناہید انصاری کے نام سے کون واقف نہیں؟ سلیقہ شعاری اور سگھڑاپے کی وجہ سے وہ میڈیا انڈسٹری میں خاصی مقبول تھیں۔ ان کے کوکنگ شوز سے لاکھوں لوگوں نے کھانا پکانا، گھریلو سجاوٹ اور پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سیکھا۔ پی ٹی وی کے سنہرے دور کے سینئر پروڈیوسر راشد ڈار بھی ان نامور شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے 2024 میں ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ راشد ڈار کی ہدایت کاری میں تیار کیے گئے ڈرامے الف نون، منچلے کا سودا، سونا چاندی اور اندھیرا اجالا آج بھی شاہکار مانے جاتے ہیں۔ پاکستانی سینما اور تھیٹر کے معروف مزاحیہ اداکار سردار کمال بھی ان فنکاروں میں شامل ہیں جو 2024 میں اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ کوک سٹوڈیوز سیزن 2 سے شہرت حاصل کرنے والی معروف پاکستانی گلوکارہ ہانیہ اسلم بھی سال 2024 میں دنیا سے کوچ کر جانے والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ فلم انڈسٹری کے نامور ہدایت کار الطاف حسین بھی اسی سال مداحوں کو سوگوار کر گئے۔ دھی رانی اور لونگ دا لشکارہ سمیت کئی سپر ہٹ فلمیں دینے والے الطاف حسین نے کئی چہرے بھی انڈسٹری میں متعارف کروائے۔ پی ٹی وی کے سینئر اداکار مظہر علی پھیپھڑوں اور دل کے عارضے کے باعث اکتوبر 2024 میں انتقال کر گئے۔ مظہر علی کئی مشہور ڈراموں جیسے عروسہ، افشاں کا حصہ رہے۔ وہ طویل عرصے سے انڈسٹری سے دور ہونے کے باوجود اپنے مداحوں کو یاد تھے۔ سال 2024 میں رخصت ہونے والا ایک بڑا نام عابد کاشمیری کا بھی ہے۔ عابد کاشمیری نے تھیٹر، ٹیلی ویژن اور فلم میں بہترین کام کیا۔ ان کا مخصوص انداز ان کی پہچان تھا۔ وہ اندرون لاہور کی ثقافت کا نشان تھے۔ فن موسیقی کا بڑا نام استاد تافو بھی اسی سال رخصت ہوئے۔ کئی لازوال فلموں کی موسیقی دینے والے استاد تافو کی شہرت طبلہ نواز کی حیثیت سے بھی مسلمہ تھی۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 48 فلسطینی شہید جبکہ 52 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کے آخری فعال اسپتال کمال عدوان پر دھاوا بول کر اس کو بھی نظر آتش کر دیا۔ اسپتال کے مختلف حصوں میں آتش زدگی سے طبی عملے کے 5 ممبر جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ اسپتال کے ڈائریکٹر اور ڈاکٹر سمیت کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ طبی عملے، مریضوں اور اسپتال کے احاطے میں پناہ لیے ہوئے بے گھر فلسطینیوں کو جبری طور پر باہر نکال دیا گیا۔ وزارت صحت کے مطابق کمال عدوان اسپتال میں صورتحال تاحال کشیدہ ہے۔ اقوام متحدہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن نے اسرائیلی جارحیت اور کمال عدوان اسپتال کو آگ لگائے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے غزہ میں سخت سردی اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت کی وجہ سے 3 شیرخوار بچے شہید ہو گئے۔ ان کے مطابق غزہ کے بچوں کے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو شیرخوار بچوں کی بڑی تعداد موت کے منہ میں جا سکتی ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی واشنگٹن آمد پر امریکی محکمہ خارجہ اور بھارتی سفارت خانے کے باہر خالصتان کے حامیوں نے شدید احتجاج کیا اور نعرے بازی بھی کی۔ تحریک خالصتان کے حامی مظاہرین نے بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ واشنگٹن میں احتجاج میں مظاہرین نے بھارتی پرچم پر تلواروں سے حملہ کر کے شدید غصے کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر بخشش سنگھ سندھو کا کہنا تھا کہ جے شنکر بھارت میں سکھوں کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جے شنکر بھارت کے عالمی جاسوسی نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے خلاف عالمی سطح پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ مقبوضہ کشمیر کی بات کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیر کے حوالے سے پاک فوج کے حالیہ بیان کو سراہا ہے جس میں بھارت کے ناجائز تسلط کے خلاف برسر پیکار کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ غیر قانونی بھارتی تسلط کا شکار کشمیری عوام غیر متزلزل حمایت پر پاکستان کے انتہائی مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا بیان مظلوم کشمیریوں کے جذبات کا عکاس ہے۔ بھارتی چیرادستیوں کا شکار کشمیری عوام پاک فوج کو اپنا محافظ تصور کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی بھرپور اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کشمیریوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں شامل ہونا کشمیریوں کا ایک دیرینہ خواب ہے جو ایک دن ضرور پورا ہوگا۔
दूसरी जानिब मकबूजा वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी से बेशतर इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गए हैं। रेल सर्विस और परवाजें मुअत्तल हैं, जबकि श्रीनगर जम्मू शाहराह और दीगर बड़ी सड़कें ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए बंद हो गई हैं। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां फंस कर रह गई। इंतजामिया ने तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। बर्फबारी के बायस बिजली का बहरान भी मजीद संगीन हो गया है। भारतीय इंतजामिया लोगों की मुश्किलात दूर करने में नाकाम है और तामीर और तरक्की के इसके दावों की कलई भी खुल गई है। इस्लामाबाद में कश्मीर जन्नत नज़ीर के उन्वान से नुमाइश और तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल बताएंगे नईमुल असद अपनी रिपोर्ट में। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स अपेड में वफाकी वज़रात तालीम के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कश्मीर जन्नत नज़ीर के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश का इनकाद किया गया। इस मौके पर कश्मीरी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। इफ्तिताई तकरीब से वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने खिताब में कहा है कि कश्मीरी अवाम हक खुदराइदत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये लाजिम मंजूम है कश्मीर और पाकिस्तान। इस काज में कश्मीरियों ने क्या क्या खोया। 89 से लेकर 2024 तक तकरीबन 96,000 लोगों की शहादतें हुए। कई लाखों लोगों के घर मिसमार कर दिए गए। कई की शहादतें जेलों में हुए, मगर उन्होंने वही पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का रिश्ता इसी तरह उनके दिल में है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा जफरुल हक ने हुर्रियत रहनुमा मरहूम प्रोफेसर नजीर अहमद शाल की किताब की तकरीबी रोनमाई से खिताब करते हुए कहा है कि मसले कश्मीर के हवाले से हमें अपनी जदोजहद को मजीद तेज करने की जरूरत है। सदर मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और मुख्तलिफ जालिमाना हथकंडों से भी कश्मीरियों के जज्बे आजादी को दबा नहीं सका। कश्मीरी दानश्वर मरहूम प्रोफेसर नजीर अहमद शाल की अहलिया और हुर्रियत रहनुमा शमीम शाल ने कहा कि भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरियों को बसाने की साजिश में मसरूफ है, ताहम कश्मीरी किसी सूरत अपने काज से पीछे नहीं हटेंगे। मुकर्रिर ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए प्रोफेसर नजीर अहमद शाल की खदमात पर उन्हें शानदार अल्फाज में खराजी क़िदरत पेश किया। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलकत IT शिज़ा फातिमा से CEO इंस्टाकेयर बिलाल अमजद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें शोबा सेहत में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल तरक्की में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ममलकत शिज़ा फातिमा ने कहा कि टेक्नोलॉजी इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने वाले तमाम इक़दाम की हिमायत करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि मुज़ाकरात के हक में हूँ, लेकिन जुर्म और सियासत में फ़र्क करना होगा। कसूर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ौज के 29 इदारे जलाने वालों को मुज़ाकरात का हक नहीं और ऐसे वाक़यात को मुज़ाकरात की आड़ में नहीं लपेटा जा सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट वाले अब अमरीका की तरफ देख रहे हैं। हकीकी आज़ादी गुलामी का जो झगड़ा था वो एब्सोल्युटली डॉट से शुरू हुआ था ना, और अब अपने रिलीफ के लिए किधर देख रहे हैं? US की तरफ। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की जानिब से पाड़ा चनार के अवाम के लिए 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया कराची से रवाना कर दी गई हैं। इमदादी सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पाड़ा चनार पहुंचाया गया। इमदादी अशिया में अद्वियात, सर्जिकल अशिया और बच्चों के लिए दूध समेत राशन बैग्स, लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर जरूरी अशिया शामिल हैं। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग के वफ़द ने कोयटा में मुलाकात की। मुलाकात में पार्टी के खवातीन विंग को बलोचिस्तान में फ़ाल करने के हवाले से मामलात का जायजा लिया गया। इस मौके पर पार्टी के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। इंटरनेशनल फ्रंट से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि रूस के सदर पुतिन ने आज़रबाईजान के मुसाफिर बरदार तैयारे को मार गिराने का एतराफ़ किया है। रूस के सदर पुतिन ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसाफिर बरदार तैयारा लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी में रूस के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था, जिसकी वजह से तैयारे को हादसा पेश आया। उन्होंने मुसाफिर बरदार तैयारा गिरने पर अफसोस का इज़हार करते हुए मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया।
यूक्रेन ने रूस से यूरोप को तेल और गैस की फराहमी के मुआहिदे में तोसी न करने का ऐलान कर दिया है। मुआहिदा 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेनी इक़दाम का मकसद यूरोप को सजा देना है। उन्होंने कहा पोलैंड के रास्ते यूरोप को गैस की फराहमी पर बात कर सकते हैं। रूस के इलाके लेनिनग्राड में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन सुप्रीम काउंसिल के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुआहिदे में तोसी न होने से यूरोप को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि यूरोप की हिमायत के बगैर जंग तो एक तरफ, यूक्रेन का वजूद भी कायम नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप को गैस की तरसील बंद हो जाती है तो गैस के नर्ख में इजाफा हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन के रास्ते रूसी गैस की तरसील का मुआहदा 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। यूनिसेफ ने कहा है कि रवां साल हर 6 में से एक बच्चा जंगज़दा इलाकों में रह रहा है। यूनिसेफ की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से पहले से कहीं ज्यादा बच्चे अपने घरों से जबरदस्ती बेघर हुए हैं। उनके मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 473 मिलियन बच्चे जंगज़दा इलाकों में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गजा, सूडान और यूक्रेन सबसे ज्यादा मुतासिर है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि रवां साल गजा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 17,492 बच्चे शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, 2024 में दुनिया में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले मौज़ूआत। गूगल सर्च इंजन के बगैर इंटरनेट सार्फिन की जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। अमरीकी इंतखाबात 2024 में दुनिया में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला न्यूज इवेंट था, जो अमरीकी सियासत में आलमी दिलचस्पी की निशानदेही करता है। गर्मी की शिद्दत दूसरी सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली खबर थी, जबकि रवां साल पेरिस में मुनक्किद होने वाला ओलंपिक्स तीसरा सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला न्यूज इवेंट था। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहरा पड़ने की तवक्को है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर मैदानी इलाकों और वस्ती सिंध में सुबह और रात के औकात में स्मोग और दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। स्कर्दू -13, गोपस -9, अस्तोर, गिलगित लह -8, कलात -7, जबकि कोयटा, ज़ियारत और हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों का आगाज करें और आपको बताएं, सेंचुरियन क्रिकेट टेस्ट जीतने के लिए जनूबी अफ्रीका को मजीद 121 रन की जरूरत है और उसकी 7 विकेटें अभी बाकी हैं। टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने 148 रन के हदफ के ताक़ुब में 3 विकेटों पर 27 रन बना लिए। मोहम्मद अब्बास ने 2 और खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। इससे पहले पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 237 रन बनाकर आउट हुआ। सऊद शकील 84, बाबर आजम 50 और आमिर जमाल 18 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन ने 6 विकेटें हासिल की। कागिसो रबादा ने 2, जबकि डीन पीटरसन और कॉर्बन बाश के हिस्से में 1-1 विकेट आई। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 211 और जनूबी अफ्रीका ने 301 रन बनाए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों को नामजद करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के नौजवान ओपनिंग बैटर साइम अयूब आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद हो गए हैं। श्रीलंका के कामिंदो मेंडिस, वेस्ट इंडीज के शमर जोसेफ और इंग्लैंड के घुस एटकिंसन को भी अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है। आईसीसी विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भारत की श्रेयांका पटेल, स्कॉटलैंड की सिस्किया हार्ले, जनूबी अफ्रीका की एनेरी डर्किसन और आयरलैंड की फ्रिया सार्जेंट को नामजद किया गया है। आईसीसी अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का सिलसिला 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पहले T20 मैच में 8 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। माउंट मोंगनई में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 172 रन बनाए। 65 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद डैरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल ने 105 रन की शराकत कायम की।
बाद में डैरिल मिचेल ने 62 और माइकल ब्रेसवेल ने 59 रन की इनिंग्स खेली। Use of the feet, gone, walks past, bang. जवाब में ओपनर्स के 121 रन के आगाज के बावजूद श्रीलंका की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 164 रन बना सकी। पैथम निसांका 90 और कौशल मेंडिस के 40 रन के अलावा कोई और बैटर डबल फिगर्स तक ना पहुंच पाया। न्यूजीलैंड के जैकब डनी ने 3 विकेटें हासिल की। मैट हेनरी और ज़ेकारी फोक्स के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर भारत ने पहली इनिंग्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 358 रन बनाए। भारत को ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती खत्म करने के लिए मजीद 116 रन दरकार हैं। तीसरे रोज भारतीय टीम ने 164 रन 5 खिलाड़ी आउट से बैटिंग शुरू की तो नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी और वाशिंगटन सुंदर ने निस सेंचुरी बनाकर भारत को शर्मिंदगी से बचा लिया। नीतीश कुमार 105 रन के साथ नॉट आउट हैं। वाशिंगटन सुंदर 50 और ऋषभ पंत 29 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्कॉट बोलांड और पैट कमिंस ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। कैंगरूज ने पहली इनिंग्स में 474 रन स्कोर किए थे। बलावायो क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर अफगानिस्तान ने पहली इनिंग्स में 425 रन बनाए और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए। अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे की बढ़ती खत्म करने के लिए मजीद 161 रन दरकार हैं। जिम्बाब्वे की बैटिंग की खास बात रहमत शाह की डबल सेंचुरी और हशमतुल्लाह शाहिदी की निस सेंचुरी है। रहमत शाह ने 231 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट हैं। उन्होंने 3 छक्के और 23 चौके लगाए। हशमतुल्लाह शाहिदी भी 141 रन पर नाकाबिले शिकस्त हैं। उनकी इनिंग्स में 16 चौके शामिल हैं। जिम्बाब्वे की जानिब से ब्लेसिंग मोजाराबानी और ट्रेवर ने 1-1 विकेट हासिल की। जिम्बाब्वे ने पहली इनिंग्स में 586 रन बनाए थे। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। Glorious. That is beautiful. पाकिस्तान के आजान अली स्कॉटिश जूनियर ओपन और ब्रिटिश ओपन वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में शिरकत के लिए स्कॉटलैंड पहुंच गए हैं। आजान अली पाकिस्तान जूनियर अंडर 17 चैंपियन हैं। स्कॉटलैंड में जूनियर ओपन चैंपियनशिप 28 से 30 दिसंबर तक ईडनबर्ग में जारी रहेगी। आजान अली खान दूसरे मरहले में हिस्सा लेंगे। ब्रिटिश ओपन वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2 से 6 जनवरी तक बर्मिंघम में मुनक़िद होगी। लाहौर में जारी नेशनल विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया है। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन वापडा और लाहौर मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा सेमीफाइनल आर्मी और कराची के दरमियान खेला जाएगा। पोल राउंड के आखिरी रोज कराची ने फैसलाबाद को 19 के मुकाबले में 23 पॉइंट से हरा दिया। लाहौर ने हज़ारा के खिलाफ 4 के मुकाबले में 54 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। पोल राउंड के आखिरी रोज वापडा ने बहावलपुर के खिलाफ 19 के मुकाबले में 84 पॉइंट से फतह समेटी। इवेंट का फाइनल 30 दिसंबर को खेला जाएगा। ला कुनक नामी कश्ती ने मुसलसल दूसरे साल भी सिडनी से होबार्ट यॉट रेस जीत ली। रेस में मास्टर लॉक कुमांचे को बर्तरी हासिल थी, तहम कश्ती में तकनीकी खराबी के बायस उन्हें दस्तबरदार होना पड़ा। दूसरे नंबर पर मौजूद कुनक ने मास्टर लॉक कुमांचे की दस्तबरदारी का भरपूर फायदा उठाया और पहले नंबर पर रेस का अख्ताम किया। गुज़श्ता साल लॉ कुनक ने ड्रामाई अंदाज में रेस का अख्ताम 51 सेकंड्स की बढ़ती के साथ किया, तहम इस साल उसने बआसानी रेस अपने नाम कर ली। कश्ती रानी की ये रेस ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा यॉटिंग इवेंट है, जिसमें 104 कश्तियां शरीक थीं। कश्तियों ने 628 नॉटिकल माइल्स का फासला तय किया। रेस के इब्तदाई रोज मुकाबले के दौरान 2 मल्लाह अलग अलग वाक़यात में हलाक हुए। दोनों अरकान की मौत सेल बूम से टकराने से हुई। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। विकेट कीपर बैटर कोमल खान कप्तान और ज़ुफ़शान अयाज नायब कप्तान होंगी। टूर्नामेंट 28 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। इवेंट में शरीक 16 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम की गई हैं। ग्रुप बी में पाकिस्तान, इंग्लैंड, आयरलैंड और अमरीका शामिल हैं। कौमी टीम अपना पहला मैच 18 जनवरी को अमरीका के खिलाफ खेलेगी। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।